राधे राधे मित्रों। ध्यान का अर्थ है अपनी अंत चेतना का जागरण। हमारे अंदर जो अंत चेतना है, जिस चेतना को हम अनंत जन्मों तक अपने साथ समेटे रखते हैं, जिसमें हमारे अनंत जन्मों की अनुभूतियाँ, हमारे अनंत जन्मों के ज्ञान विज्ञान के विषय संग्रहित रहते हैं, उस अंत चेतना के साथ संबंध स्थापित करना और संबंध स्थापित करके उसका उपयोग करना, ये ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। और इसके माध्यम से क्या कुछ उपलब्ध हो सकता है, उसका हम सहजता से अंदाज लगा सकते हैं, सहजता से अनुमान लगा सकते हैं। अब तो विज्ञान भी इस विषय को लेकर बहुत गंभीरतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं। विज्ञान में एक प्रयोग चल रहा है और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि अब तक वैज्ञानिकों ने जो कुछ सोचा, जो कुछ योजनाएं बनाई और उसमें अंततः उन्होंने सफलताएं प्राप्त की। संभव है उसमें समय ज़्यादा लगा हो, संभव है उसमें हजारों लोगों ने श्रम किया हो, और ये भी संभव है कि उसमें विराट धनराशि खर्च हो गई हो, लेकिन विज्ञान ने जो जो सोचा, जैसा योजना बनाई, जैसी कल्पना की, उसे अंततः हासिल कर लिया। तो आज जो शरीर शास्त्री हैं, जो शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, एक अनूठा प्रयोग कर रहे हैं। शायद आपने सुना होगा क्लोन थ्योरी के बारे में। आपने सुना होगा कि बिना नर और मादा के एक कोशिका के माध्यम से किसी को जन्म दे देना, किसी की प्रतिरूप तैयार कर देना, इसको क्लोन थ्योरी कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रयोग आज से कुछ दशक पहले हुए। उसके बाद कुछ देशों ने उस पर गंभीरतापूर्वक खोज कर रहे थे, उसको कुछ समय के लिए प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उसके कारण कई तरह की परेशानियां हो रही थी, कई तरह की परेशानी आने की संभावना थी। तो ये कार्य वैज्ञानिकों ने विस्थापित किया है, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन किया है। उन्होंने इस प्रयोगों को पूरी तरह से बंद नहीं किया। हो सकता है गोपनीय तरीके से अभी भी रिसर्च चल रही हो, अभी तरह काम चल रहा हो। तो वैज्ञानिक जिस चीज़ को सोचते हैं, जो धारणा बनाते हैं, उसे अंततः प्राप्त कर लेते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत उन्होंने एक विस्तृत योजना बनाई। पहली योजना थी कि आप जीवन भर जो कुछ अर्जित करते हो, जिस ज्ञान विज्ञान को आप हासिल करते हो, जो अनुभूति आपके पास होती हैं, जो आपने पढ़ा है, सीखा है और जिसके माध्यम से आप सफल हुए हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क तो जीवन भर सूचनाएं संग्रह करता रहता है, लेकिन मृत्यु के बाद वो सूचनाएं विसर्जित हो जाती हैं, या फिर हमारे जो अंत शरीर है, अंत चेतना है, उसके पास संग्रहित हो जाती हैं। लेकिन अंत चेतना के साथ तो हम संपर्क स्थापित नहीं कर पाते। हाँ, कुछ मार्ग हैं जिनके माध्यम से हम अंत चेतना के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो वो अध्यात्म का मार्ग है, वो ध्यान का मार्ग है, वो तंत्र का मार्ग है, या फिर भक्ति का मार्ग है। लेकिन ये मार्ग सभी के लिए संभव तो नहीं, तो सभी तो उसको प्राप्त भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी जो नीतियाँ हैं, उसकी जो युक्तियाँ हैं, वो बहुत गोपनीय हैं। तो विज्ञान इस पर इसी अंत चेतना को पुनः हस्तगत करने के लिए, पुनः सक्रिय करने के लिए एक अनूठा प्रयोग कर रहा है। वो प्रयोग ये है कि पहले वो क्लोन के माध्यम से, क्लोन तकनीक के माध्यम से एक जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसका क्लोन तैयार करेंगे। आप मरने से पहले अपना क्लोन तैयार करवा सकते हैं, लेकिन मरने से पहले वो एक और अनूठा प्रयोग करेंगे। अनूठा प्रयोग ये है कि आपके मस्तिष्क के अंदर जो भी आपकी अनुभूतियाँ हैं, जो ज्ञान विज्ञान हैं, जो कुछ जिसके माध्यम से आप सफलता अर्जित की हैं, उन सबको वो डाउनलोड कर लेंगे, उन सबको वो किसी जगह सुरक्षित रख लेंगे। और जब आपका क्लोन तैयार हो जाएगा, और क्लोन जब, या फिर आप 5-7 साल के हो जाएंगे, तो आपके पूर्व जीवन की जो अनुभूतियाँ हैं, पूर्व जीवन का जो ज्ञान विज्ञान है, जिस विषय को आपने हस्तगत किया, उस सबको पुनः आपके मस्तिष्क में प्रत्यारोपित कर दिया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा पहले कि आप प्रत्येक जन्म में, क्योंकि पिछले जन्म का तो अभी आपको जानकारी होती नहीं, यदि आप उसी परिवार में जन्म ले लें, यहाँ से आपकी मृत्यु हुई है, तो उसमें आप शिशु के रूप में रहेंगे और आपको वही अधिकार मिलेगा जो दूसरे शिशुओं को है। आप उस परिवार के स्वामी नहीं बन सकते, ये एक सामान्य बात है। और यदि आपका जन्म कहीं और हो तो उससे संबंधी कोई नहीं बनता। तो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं कि जो कुछ आपने पूरी ज़िंदगी में हासिल किया, अर्जित किया, मरने से पूर्व आप अपना क्लोन तैयार कर रहे हैं, प्रतिरूप तैयार कर दें। और जो पिछले जन्म का ज्ञान विज्ञान है, जो अनुभूतियाँ हैं, जिसके माध्यम से आपने इतना कुछ प्राप्त किया,
उसको भी संरक्षित करा दें, उसको भी सुरक्षित करा दें और अपने प्रतिरूप में आपने जो प्रतिलिपि तैयार करवाई है उसमें उसको प्रत्यारोपित करा दें, इंस्टॉल करा दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि प्रत्येक जन्म में, जैसा कि सामान्यतः होता है कि प्रत्येक जन्म में हमें फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर से स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल के बाद कॉलेज जाना पड़ता है, कॉलेज के बाद किसी इंस्टीट्यूट में कुछ ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, फिर बहुत कुछ वर्षों तक श्रम करके कुछ स्थापित करना होता है, कुछ सफलताएं अर्जित करनी होती हैं। तो इसमें निश्चित रूप से 30-40 साल का तो समय लगता ही लगता है, लेकिन जीवन भर के अनुभव को आप एकाएक ग्रहण कर लें, एकाएक स्मरण कर लें, तो उससे क्या होगा कि उतना समय जो आप व्यर्थ करते थे, नष्ट करते थे, वो सुरक्षित हो जाएगा और आपकी विकास यात्रा वहाँ से शुरू होगी। यहाँ से आपके छोड़ के आए विज्ञान का एक परिकल्पना है, वैज्ञानिकों की ये नई धारणा है और इस धारणा पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। मैंने जैसे पहले कहा कि वैज्ञानिक जो कुछ सोचते हैं, जो धारणा लेके आते हैं, उसको अंततः हस्तगत कर, इस योजना पर भी पूरी गंभीरतापूर्वक कार्य चल रहा है और संभव है आने वाले कुछ दशकों में आप ऐसा देखो। वैसे विज्ञान बहुत कुछ कर रहा है, प्रतिरूप तो तैयार होने शुरू हो गए थे, कुछ कारणों से उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन यथार्थतः वो कार्य आगे होना ही होना है। अब दूसरा प्रयोग ये है कि जीवन भर की अनुभूतियों को, ज्ञान विज्ञान को संरक्षित करके, डाउनलोड करके फिर उससे उपयोग में लाया जाए और ये तो बहुत गंभीर विषय होगा। इससे तो बहुत कुछ अद्भुत क्रांतियाँ हो जाएंगी, क्योंकि उसी चीज़ को तो हम अपने हाथ साथ नहीं रख सकते कि मृत्यु के बाद जब हम पुनर्जन्म लेते हैं, वैसे विज्ञान तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो समुदाय, जो संस्थाएं पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं, उनके हाथ में भी नहीं है कि वो पूर्व जन्म की अनुभूतियों को हस्तगत कर सके। हाँ, कुछ लोग ध्यान की गंभीर अवस्था में तंत्र के कुछ प्रयोगों के माध्यम से या अध्यात्म की गहराई में प्रवेश करके कुछ हद तक अपनी पुरानी स्मृतियों को स्मरण कर पाते हैं, उनका उपयोग कर पाते हैं, लेकिन विज्ञान तो इसको साधारण प्रयोग बनाने वाला है। यदि विज्ञान सफल होता है तो ऐसा तो कोई व्यक्ति कर सकता है। आपके पास सामर्थ्य है, आप अपनी प्रतिलिपि तैयार कर सकते हैं, आपके पास सामर्थ्य है तो आप अपने जीवन भर की अनुभूतियों को किसी चिप में इंस्टॉल करवा के अपने मस्तिष्क के अंदर फिर से प्रत्यारोपित करा सकते हैं और ये तो बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। और ध्यान की जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान की अवस्था में भी यही घटित होता है, लेकिन वो हमारी प्रेरणा से होता है, हम उसका गलत उपयोग भी नहीं करते और ऐसा हमारे साथ जन्म जन्मांतर चलता रहता है। ध्यान के अंदर, ध्यान के माध्यम से हम अनंत जन्मों की अनुभूतियों को प्राप्त कर लेते हैं। विज्ञान शायद पुराने जीवन में तो लौटना विज्ञान के लिए संभव नहीं है। हो सकता है आने वाला समय कुछ ऐसा हो कि पुनर्जन्मों को भी इस विज्ञान के माध्यम से सक्रिय किए जा सके, जागृत किए जा सके और फिर पुराने जन्मों की अनुभूतियों को भी संग्रह करने की कोई नियम, कोई तकनीक खोज ली जाए। लेकिन अध्यात्म में तो हजारों साल पहले इस चीज़ को खोज लिया था और यही ध्यान का मूल उद्देश्य भी है। यदि आप ध्यान में रुचि रखते हैं, सोचते हैं कि ध्यान के माध्यम से क्या होगा, ध्यान की क्या उपलब्धियाँ हैं, हम ध्यान करें तो क्यों करें, ध्यान के माध्यम से हमें क्या कुछ हो सकता है, तो निश्चित रूप से ये तो हमारे विवेक पर है कि हम उसको क्यों अपनाना चाहते हैं। हम यदि जीवन में उन्नति चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दूसरे के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं और बहुत कुछ जो जीवन के साथ हमारे जीवन में घटित होता है, उन सब को ध्यान के माध्यम से फिर से हासिल किया जा सकता है और जीवन को बहुत सुखद, आनंदपूर्ण और विघ्न रहित बनाया जा सकता है। और ये ध्यान की पहली उपलब्धि है। ध्यान के माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं। बीमारी यदि कोई आपको लग जाती है, उससे सहजता से बाहर आ सकते हैं, या फिर ध्यान के माध्यम से आपके शरीर में यदि कोई बीमारी जन्म ले रही है तो उसको जन्म से पहले ही समाप्त कर सकते हैं, यानी कि बीमार पड़ने की पूरी संभावना है समाप्त हो जाए। आपने देखा होगा कि कोई भी योगी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो अंत चेतना है अपने नियंत्रण में रहती है और वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिसके माध्यम से वो बीमार पड़े, दुर्बल पड़े, कमज़ोर पड़े। इसलिए योगियों का अपना जीवन भी अपने हाथ में रहता है, स्वास्थ्य भी अपने हाथ में रहता है और ये चीज़ भी तो आप प्राप्त कर सकते हैं। सफलता असफलता भी योगी के हाथ में रहती है। योगी कभी असफल नहीं रहता क्योंकि उसकी इच्छाएं सीमित रहती हैं, लेकिन ये योगी
इससे ऊपर उठता है तो वैसे ही शक्तियों को अर्जित करके उसको भी असतः प्राप्त कर ही लेता है।